क्या आप जानते हैं क्यों जरूरी है पिंडदान? इंसान जब तक जीता है कई रिश्ते नाते उसके साथ चलते हैं, लेकिन मृत्यु पश्चात खुद के सगे संबंधी तक उन्हें अधिक दिनों तक याद नहीं रखते। इंसान भले ही इस संसार में अकेला आता है, लेकिन विषय और सांसारिक मोह के बंधनों में बंधकर वो कई रिश्तों की कड़ी बन जाता है। रिश्तों के साथ एक लंबा जीवन जीने के बाद जब इंसान की मृत्यु होती है तो केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा तो एक नए सफर की ओर अग्रसर होती है। लेकिन आत्मा अपना सफर तभी आगे बढ़ा पाती है जब उसके पिछले कर्मों का पूरा हिसाब किताब हो गया हो। आत्मा की इस यात्रा को आसान बनाने के लिए हिंदू धर्म में मृत्यु उपरांत कर्म कांडों की व्यवस्था की गई है, जिनमें सबसे अहम श्राद्ध और पिंडदान को माना जाता है। अपने पितरों को तर्पण और निमित्त अर्पित करना उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे जरूरी माना गया है। क्या है पिंडदान? अमावस्या या पितृपक्ष का समय अपने मृत पूर्वजों का श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। पिंड शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का गोलाकार रूप होता है। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड ही माना जाता है। पिंडदान के अनुसार मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित कर एक पिंड बनाया जाता है, फिर इसे उन्हें अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा पुत्र पौत्रों से अपने उद्धार के लिए श्रद्धा पूर्वक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की आशा रखते हैं। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति पाने का ये श्रेष्ठ समय होता है। शास्त्रों की मान्यता है कि पूर्वजों को याद किया जाने वाला पिंडदान सीधे उन तक पहुंचता है और उन्हें स्वर्ग लोक तक ले जाता है। पिंडदान की अवधारणा हिंदू समाज में प्राचीन काल से है। इसका वर्णन वायु पुराण, अग्नि पुराण और गरुण पुराण में है। रामायण काल हो या महाभारत काल, आपको हर जगह पिंडदान और श्राद्ध की कथा सुनने को मिलेगी। पिंडदान से जुड़ी जरूरी बातें। पिंडदान में दूध, शहद, तुलसी पत्ते, तिल आदि का अहम स्थान होता है। पिंडदान में सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र या पत्तल आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। कौओं, कुत्तों और गायों को पितृपक्ष के दौरान अवश्य भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि कुत्ता और कौआ यम के करीबी है और गाय वैतरणी पार कराती है। पिंडदान और श्राद्ध के लिए गया, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी आदि को सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। पिंडदान या श्राद्ध के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष जगह ही जाएं या बड़े पंडित को ही बुलाएं। केवल सरल विधि के द्वारा आप घर पर भी श्राद्ध कार्य को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।